everyone. Now we have completed exercise 1.2 and we are going to start exercise 1.3. But before starting exercise 1.3 we need to study two theorems. तो पहला theorem है theorem 1.3, that is let p be a prime number if p divides a square. अगर p कोई प्राइम नंबर है और p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा. इट मीन्स व्हाट, देखिए p कोई नंबर है, जैसे कि मैं ले लेती हूँ p है 2, ठीक है, तो इट डिवाइड्स अ नंबर a स्क्वायर. किसी का स्क्वायर मैं ले लेती हूँ 64, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 8, राइट. तो मैं 64 डिवाइड बाई 2 करूँगी तो क्या आएगा 32. इट मीन्स के 2 डिवाइड्स 64, राइट. नाउ इफ 2 डिवाइड्स 64, तो लेट अस चेक इफ इट डिवाइड्स a also. a is 8, तो इट इज़ 8, तो 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 4. तो ये 2 64 को भी डिवाइड करता है, सेम वे वो 8 को भी डिवाइड करता है. इट मीन्स इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर इट ऑल्सो डिवाइड्स a. समझ में आया? तो थ्योरम मैंने आपको एक एग्जाम्पल से समझा दिया है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर सच दैट इट डिवाइड्स a स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a वेर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके, so this is theorem 1.3. now we'll see theorem 1.4. question theorem number 1.4 is we need to show that root 2 is irrational. okay, what does it mean? हमको सिर्फ इतना ही प्रूव करना है इसमें कि रूट 2 एक है इरेशनल है. तो देखिए कोई भी ऐसी चीज़ को हमको जैसे प्रूव करना है थियोरेटिकली तो हम उसको क्या कर देते हैं, उसका उल्टा गैस कर लेने का मतलब उसका कॉन्ट्राडिक्शन. तो हम क्या लिखेंगे, let us assume the contradiction. okay, let us assume the contradiction or contrary that it is rational. हम उसको क्या गैस कर लेते हैं, it is rational, right. तो जब ये rational है तो क्या होगा, rational मतलब क्या कि कोई भी नंबर जो we can represent it in the form of a by b. सो ना रूट 2 को कैसे मैंने लिख दिया a by b के फॉर्म में, जहाँ पे a और b के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. तो हम क्या लिखेंगे, वेयर a एंड b आर को प्राइम. तो ये चीज़ हमको खास याद रखनी है कि यहाँ पे a और b को प्राइम होंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको मैं कैसे लिख लेती हूँ कि ये b जो है वो ऊपर आ जाएगा. तो वी कैन राइट इट एज रूट 2 इंटू बी इज इक्वल्स टू a, राइट. तो अब लाइक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, तो विल राइट स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. ये उसके प्रूफ के लिए है, ठीक है. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, रूट 2 का स्क्वायर 2, b का स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. तो हमारे पास ये आ गया कि 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर. तो देखिए ये a स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर का 2 एक फैक्टर हुआ. इसका मतलब a स्क्वायर कैन डिवाइड b, राइट. सो वी कैन से दैट a स्क्वायर डिवाइड्स a स्क्वायर कैन डिवाइड 2, a स्क्वायर डिवाइड्स 2. ओके, तो अगर थ्योरम हमने अभी जो पढ़ा 1.3 में कि a स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड करेगा तो a भी 2 से डिवाइड करेगा, a स्क्वायर डिवाइड्स 2 देन a ऑल्सो डिवाइड 2, राइट. एक किस थ्योरम से अभी हमने जो पढ़ा 1.3, तो उसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं कि अगर a स्क्वायर डिवाइड्स 2 देन a ऑल्सो डिवाइड्स 2. तो अगर हमने अभी क्या लिखा इक्वेशन 1 में कि a डिवाइड्स 2, अगर a डिवाइड्स 2 तो क्या हम लिख सकते हैं कोई नंबर a इज इक्वल्स टू 2c, वे c इज एन इंटीजर. अगर वो 2 से डिवाइड करेगा तो हम 2 के मल्टीपल में कोई भी इंटीजर लिख सकते हैं. तो a इज इक्वल्स टू 2c कर दिया. अब फिर से स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो लेट अस राइट स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स. फिर से स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे c स्क्वायर, राइट. a स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर हो गया. तो ये क्या हो जाएगा, फिर से a स्क्वायर टू 4c स्क्वायर से डिवाइड हुआ. तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो a स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर. सो कंपेयरिंग, राइट, कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ a स्क्वायर, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर. तो हम लिख लेते हैं 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर. ये दोनों कट, यहाँ पे बच जाएगा 2c स्क्वायर इक्वल्स टू
बी स्क्वायर, राइट। 2c² इक्वल्स टू बी स्क्वायर आया, तो इसका मतलब अगेन क्या हुआ, बी स्क्वायर जो है डिवाइड्स 2, वी कैन राइट अगेन दैट बी स्क्वायर डिवाइड्स 2। तो फिर से अगर बी स्क्वायर डिवाइड्स 2 तो बी भी डिवाइड्स 2, बी ऑल्सो डिवाइड्स 2 बाय थ्योरम 1.3, तो उसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। यहाँ पे मैंने बोला था कि a डिवाइड्स 2, यहाँ पे मैंने बोला b डिवाइड्स 2। तो पहले तो हमने बोला था कि a और b के बीच में कोई भी कोप्राइम फैक्टर, कोई इट्स कोप्राइम मीन्स कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हियर व्हाट डू वी राइट, दैट हियर a एंड b हैव 2 इन कॉमन, क्योंकि दोनों 2 से डिवाइड होता है, राइट। तो it means our contradiction is false. This is contradictory to our assumption. This is contradiction to our assumption, right? Therefore इससे क्या प्रूव हुआ कि जो हमारा assumption था कि √2 रैशनल है, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, दिस इज therefore √2 is रैशनल। ओके, यही हमको प्रूव करना था कि लेट √2 बी रैशनल। हमने यहाँ पे उसका उल्टा गैस किया था कि लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रडिक्शन दैट, इधर मैं लिख देती हूँ √2, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज इरेशनल। ओके, तो अभी क्या हो गया, √2 इरेशनल हो गया। ओके, contradiction is, sorry, √2 is irrational. So we have completed two theorems 1.3 and 1.4 that are very important for the next exercise. तो ये थ्योरम खास याद रखिएगा, तो ही आपको एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करना इजी होगा। कीप वॉचिंग इजी स्टडी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। बाय बाय।